नमस्कार, जय हिंद। आ जाइए, बिहार दरोगा मेंस और मद्य निषेध दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हम झील और जल संधि दो टॉपिक कवर करने वाले हैं। इन दोनों टॉपिक से प्रश्न एग्जाम में आपको दिखाई देगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न इसमें शामिल किया गया है जो एग्जाम में आता है। तो लगभग प्रश्नों की जो संख्या है वो आपका 50 के ऊपर ही रहेगी, 55-56 के आसपास, है ना। इतने प्रश्न कराएंगे। इसमें दो टॉपिक मैंने कवर किया है, एक तो जल संधि किया है और दूसरा जो है वो झील किया है। तो पहले हम झील के बारे में देखते हैं, उसके बाद जल संधि पर आएंगे। चलिए, पहला सवाल देखिए क्या कह रहा है। पहला प्रश्न ये रहा, इनमें से कौन विवर्तनिक झील का उदाहरण है। सबसे पहले आप जान लीजिए विवर्तनिक झील है क्या। तो विवर्तनिक झील भाई, पृथ्वी के भूगर्भ में जब हलचल होता है तो यहाँ पर ऐसे धसाव उत्पन्न हो जाता है पृथ्वी में, है ना। ये बन जाता है आपका विवर्तनिक झील। तो प्रश्न एग्जाम में पूछता है कि इनमें से कौन विवर्तनिक झील का उदाहरण है ना। तो ध्यान रखिएगा, चिल्का झील कहाँ में है? उड़ीसा में, समुद्र किनारे है। ये विवर्तनिक झील नहीं है। पुलिकट झील कहाँ में है? पुलिकट झील है तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के पास। और बेम्बान झील जो है वो केरल में है। बेम्बान झील जो है वो केरल में। बाकी बच गया वुल्लर झील, जम्मू कश्मीर। ये है विवर्तनिक झील का उदाहरण, ठीक है। ये है विवर्तनिक झील का उदाहरण, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा। चलिए, अब इसको आप याद भी कर सकते हैं आसानी से। मैंने बताया है कि भूगर्भ में हलचल के कारण ये बना है। ये तो सब समुद्र के किनारे है, तो यहाँ पर तो ऐसा स्थिति नहीं उत्पन्न हुआ होगा, लेकिन वुल्लर झील के पास कोई समुद्र नहीं है, तो यहाँ ये विवर्तनिक झील का उदाहरण है। आइए, इनमें से कौन अनूप झील का उदाहरण नहीं है, जान लीजिए। देखिए, इसको आप लैगून झील के भी नाम से जानेंगे, है ना। होता क्या है कि समुद्र या महासागर के किनारे, जैसे ये समुद्र है पूरा, ठीक है। समुद्र का पानी यहाँ तक आया, कभी हुआ कि पानी आया यहाँ तक, ये पानी तो गड्ढे में फंस गया, बाकी पानी जो लौट गया, अब यहाँ पर अवरोध बन गया। तो ये जो झील बना है ये बना है अनूप या लैगून, है ना। तो यही पूछ रहा है, इनमें से कौन अनूप झील का उदाहरण नहीं है, अनूप नहीं है। तो अनूप कौन रहेगा? जो रहेगा आपका कहाँ? समुद्र के किनारे। तो ध्यान रखिएगा। आइए, यहाँ पर चिल्का झील उड़ीसा में है, ये अनूप झील है। पुलिकट झील तमिलनाडु में है, ये भी अनूप झील है। अस्तमुडी भी आपका केरल के आसपास मिलेगा, लेकिन लोकटक झील जो है वो मणिपुर में है, और ये अनूप झील का उदाहरण नहीं है। तो विकल्प हमारा क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, इनमें से कौन सबसे बड़ी लैगून झील है? लैगून झील मैं बता चुका, लैगून वही होगा महासागर के आसपास, है ना। तो सांभर झील कोई महासागर नहीं है, ये राजस्थान में। लोकटक झील मणिपुर में, ये भी बता दिया। पुलिकट झील तमिलनाडु में, ये हो सकता है, बट सबसे बड़ी की बात कह रहा है तो चिल्का झील जो कि उड़ीसा में है। तो ये आपको ऐसे एलिमिनेट करके क्वेश्चन आप ऑप्शन को सही कर सकते हो। चलिए, अगले सवाल करो। इनमें से कौन विश्व की दूसरी सबसे बड़ी लैगून झील है? विश्व की दूसरी सबसे बड़ी लैगून झील, ध्यान रखिएगा, विश्व की कह रहा है, तो ये आ जाएगा आपका चिल्का, ठीक है। चिल्का झील जो आ जाएगा, यह विश्व की दूसरी सबसे बड़ी लैगून झील है। चलिए, चिल्का झील को रामसर आर्द्र भूमि में शामिल किया गया था 1981 में, तो ये भी पूछ सकता है। वेलिंगटन द्वीप किस झील में स्थित है? वेलिंगटन द्वीप जो है वो स्थित है आपके वेम्बनाड झील में। जी हाँ, वेम्बनाड झील कहाँ में है? ये केरला में, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, वेम्बनाड झील केरल में। भारत की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय खारे पानी की झील, अंतःस्थलीय खारे पानी की झील, ये समुद्र से नहीं लगा है। अंतःस्थलीय है मतलब कि स्थल के अंदर, ठीक है, कोई समुद्री इलाका नहीं है। तो अब आप आसानी से कहेंगे कि ये सांभर झील जो है ये राजस्थान में है, यहाँ कोई समुद्र नहीं है, ठीक है। चलिए, पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील, पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील जो है वह लोकटक झील है। लोकटक झील में आप किबुल लामजाओ नेशनल पार्क तैरता हुआ ये भी है, जिसको फुमडिस के नाम से जानते हैं ना, फुमडिस। तो लोकटक झील हो जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है।
चलिए देखिए आ ही गया अगला प्रश्न, है ना, आ गया ना। इनमें से किस झील में सबसे बड़ा फुमडिस है? फुमडिस आपने देखा होगा मणिपुर में लोकटक झील है, इसमें ऐसे पानी में ऐसे तैरते तैरते मिलेगा, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ये है फुमडिस, तो ये लोकटक झील में। पुलिकट झील तमिलनाडु आंध्र प्रदेश में है, सांभर राजस्थान में है, उड़ीसा में चिल्का। इसे मणिपुर की जीवन रेखा भी कहते हैं। किसे कहते हैं मणिपुर की जीवन रेखा? तो मणिपुर की जीवन रेखा जो है लोकटक झील को ही कहा जाता है। किसको? लोकटक झील को ही। इनमें से कौन सा झील राजस्थान में नहीं है? राजस्थान में नहीं है तो देखिए, राजस्थान में जो झील नहीं है, पिछौला झील तो राजस्थान में है, रंगा सागर भी, हुसैन सागर और रंगा सागर दोनों। तो ध्यान रखिएगा, हुसैन सागर जो है ये आपको आंध्र प्रदेश तेलंगाना के पास मिलेगा, हुसैन सागर, ठीक है, तेलंगाना। तो ये ध्यान रखिएगा, है ना। चलिए, इनमें से कौन सा झील राजस्थान में है? अभी पूछ रहा है राजस्थान में है, तो राजस्थान में पुष्कर झील राजस्थान में है, डिडवाना राजस्थान में है, जयसमंद भी राजस्थान में है। तो ये सभी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? उस्मान सागर झील कहाँ में है? उस्मान सागर झील जो है वो तेलंगाना में। कहाँ में है? उस्मान सागर झील जो है वो तेलंगाना में है। हिमायत सागर झील भी तेलंगाना में है, ध्यान रखिएगा। इनमें से कौन सा झील जम्मू कश्मीर में नहीं है? जम्मू कश्मीर में नहीं है तो सी मोरेरी जो हो जाएगा। देखिए, वुलर झील जम्मू कश्मीर में है, शेषनाग भी है। यहां पर देखिए, पैंगोंग झील जो है ना, ये तो लद्दाख में है ही, सी मोरेरी भी लद्दाख में है। तो क्या होगा? दोनों होगा, यानी कि सी और डी दोनों जम्मू में स्थित है, सॉरी लद्दाख में स्थित है, मतलब जम्मू में नहीं है, ठीक है। आइए, बेरिजाम बेरिजाम झील ये आपका तमिलनाडु में पड़ेगा। कहाँ में? तमिलनाडु। चलिए, 17वां सवाल, पोवाई झील। अच्छा सवाल है, ये पूछ सकता है एग्जाम में। पोवाई झील जो है यह आपके महाराष्ट्र, कहाँ में है? महाराष्ट्र में पोवाई झील। गोरेवाड़ा झील आपके पोवाई और गोरेवाड़ा दोनों महाराष्ट्र में। दीपोर बिल, ये बहुत महत्वपूर्ण है। दीपोर बिल जो है वो आसाम में है। कहाँ में है? दीपोर बिल आसाम में है। इंपॉर्टेंट है, पूछता है, हल्के मत लीजिएगा। सोनबिल, दीपोर बिल हो या सोनबिल हो, दोनों आपका आसाम में ही बताएंगे। दीपोर बिल, सोनबिल आसाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है। चाप नाला झील कहाँ में है? तो चाप नाला भी आसाम में है। चाप नाला भी असम में है। चलिए, ये तो बहुत बार पूछा है। कांवड़ झील, तो ये बेगूसराय, बिहार के बेगूसराय में कांवड़ झील, ठीक ना, ध्यान रखिएगा, बिहार के बेगूसराय में कांवड़ झील है। चलिए, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कुशेश्वर स्थान जो है यह भी बिहार में ही है, कुशेश्वर स्थान, लेकिन बिहार के कहाँ में? बिहार के दरभंगा में। कुशेश्वर स्थान झील जो है बिहार के दरभंगा में, ठीक है। आइए, भोज तो मध्य प्रदेश में सभी लोग जानते होंगे। आइए, उत्तराखंड में नहीं है। उत्तराखंड में इनमें से कौन सा झील नहीं है? तो ध्यान रखिएगा, नैनीताल, तो ये आपका उत्तराखंड में है। भीमताल उत्तराखंड में है। गोहाना झील भी उत्तराखंड में है। तो ये सभी जो है वो नैनीताल में है। अब कह रहा कौन नहीं है? तो इनमें से कोई नहीं करेंगे। रूपकुंड या रहस्यमयी झील भी उत्तराखंड में ही है। रूपकुंड या रहस्यमयी झील भी उत्तराखंड में है। वेलांदुर झील कर्नाटक में है। कहाँ में? वेलांदुर झील कर्नाटक में है। पंपा सरोवर भी कर्नाटक में आपका मिल जाएगा। पंपा सरोवर कहाँ में? कर्नाटक में। सत्यमुड़ी आपका मिल जाएगा कहाँ में? केरल में। अच्छा, सबका ए ही ऑप्शन आ रहा है क्या? नोटिस नहीं किया है। नक्की झील गुजरात में है। नक्की झील कहाँ में है? गुजरात में है। और ये नल सरोवर भी गुजरात में है। तो ये सबका ए ही ऑप्शन आ रहा है। रेणुका झील, हाँ यहाँ पर सही है। रेणुका झील जो है वो हिमाचल प्रदेश में है। रेणुका झील जो है वो हिमाचल प्रदेश में है। सूरजताल भी हिमाचल में है। सूरजताल भी कहाँ में है? सूरजताल भी हिमाचल में है। लोकटक जो फुमडिस में बताया हूँ, लोकटक मणिपुर में है, ठीक ना। पुलिकट तमिलनाडु में होता है। सूरजकुंड झील कहाँ में? सूरजकुंड हरियाणा में। सूरजकुंड हरियाणा में, ठीक ना। पाला झील या पाला आर्द्रभूमि भी है, तो ये मिजोरम आपका मिल जाएगा। पाला मिजोरम मिल जाएगा। चलिए, गोविंद बल्लभ पंत यानी जीबी पंत सागर झील कहाँ में है? तो जीबी पंत ये उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर है। निजाम सागर झील कहाँ में है? निजाम सागर झील जो है वो तेलंगाना में है। निजाम सागर झील कहाँ में है? तो
तो बताएंगे, है ना। तो तेलंगाना यहाँ भी याद रखना है। अच्छा चलिए, नागार्जुन सागर झील कहाँ है? नागार्जुन सागर देखिए, ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के सीमा पर है, ठीक है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के सीमा पर। कयाल क्या है? तो कयाल जो केरल में जो झीलें हैं उनको कयाल कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, राजस्थान में नहीं, केरल में स्थित झीलों को कयाल कहा जाता है। चलिए, इंपॉर्टेंट है ये कयाल भी और पलाया भी। पलाया क्या है? पलाया क्या है पूछता है परीक्षा में, तो पलाया बता रहे हैं राजस्थान में जो वायु से निर्मित झीलें हैं उसको पलाया कहते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। अब आते हैं हम लोग जल संधि पर। अब पूछता है आपसे मलक्का जल संधि किसे किसे जोड़ती है? मलक्का जल संधि किसे किसे जोड़ती है? तो यह मलक्का अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को, मलक्का झील जो है, सॉरी मलक्का जल संधि जो है वो अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को जोड़ती है। देखिए पाक जल संधि, पाक का नाम आता है तो सोचते हैं लोग कि पाकिस्तान होगा ना, और लगा देते हैं पाकिस्तान। ध्यान रखिएगा, पाक जल संधि जो भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है, ये मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी। जब भारत का नक्शा आप देखते हो, थोड़ा सा मैं यहाँ पर बनाना चाहूंगा, जब भारत का नक्शा आप देखते हो तो ये दक्षिणी भाग में यहाँ पर देखोगे कि ऐसे श्रीलंका है ये लटका हुआ, तो ये बंगाल की खाड़ी और ये आपका मन्नार की खाड़ी ना, तो इन्हीं को ये जोड़ती है पाक जल संधि, ठीक है। तो यही हो जाता है, आपका ध्यान रखिएगा। आ जाइए, आपका मलक्का हो गया, पाक जल संधि हो गया। सुंडा, सुंडा जल संधि जोड़ती है। सुंडा जल संधि किसको जोड़ती है? तो ये जावा और हिंद महासागर को। सुंडा किसे जोड़ती है? तो जावा और हिंद महासागर को, यानी कि विकल्प यहाँ पर भी सही हो जाएगा। चलिए आइए हम आते हैं 45वें प्रश्न की ओर। बॉस जल संधि, बॉस जल संधि है तस्मान सागर और दक्षिण सागर, तस्मान सागर और दक्षिण सागर, यानी कि ए हो जाएगा सही। आइए, बेरिंग जल संधि, बेरिंग जल संधि जोड़ती है। बेरिंग जल संधि किसको किसको जोड़ती है? तो ध्यान रखिएगा, बेरिंग जल संधि एक तो बेरिंग होगा ही और दूसरा चुक्ची सागर को। ध्यान रखिएगा, चुक्ची सागर और बेरिंग सागर, ये दोनों को जोड़ने वाला है ये बेरिंग जल संधि। ये बहुत बार पूछा गया है, बेरिंग जल संधि किसे किसे जोड़ता है? तो चुक्ची सागर और बेरिंग सागर याद रखिएगा। चलिए, डेविस जल संधि स्थित है। डेविस जल संधि, तो डेविस जल संधि अटलांटिक और बैफिन की खाड़ी। डेविस कहाँ मिलेगा? अटलांटिक महासागर और बैफिन की खाड़ी, सी ध्यान रखिएगा। डोवर जल संधि स्थित है, तो ये उत्तरी सागर और इंग्लिश चैनल, ये ऑप्शन यहाँ सही। डोवर, उत्तरी सागर और इंग्लिश चैनल, ठीक है। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। फ्लोरिडा, फ्लोरिडा जल संधि स्थित है, तो फ्लोरिडा मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक में। कहाँ? मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक, तो मैक्सिको, मैक्सिको सब में है, अटलांटिक बी में है ना, मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक, ध्यान रखिएगा बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक फ्लोरिडा आता है। चलिए अगला पर आते हैं। हरमुज जल संधि, हरमुज जल संधि जो है यह आपके ओमान और फारस, किसके बीच? फारस की खाड़ी और ओमान के बीच हरमुज जल संधि, ठीक है। चलिए, हडसन, हडसन जो मिलेगा आपको, ये हडसन की खाड़ी रहेगा एक, और एक रहेगा अटलांटिक सागर। हडसन जल संधि हडसन और अटलांटिक के बीच। चलिए अगले सवाल की ओर। जिब्राल्टर, जिब्राल्टर जल संधि जो है ये भूमध्य सागर को का प्रवेश द्वार कहा जाता है इसको, तो ये एक तो भूमध्य सागर रहेगा और दूसरा अटलांटिक सागर रहेगा, जिब्राल्टर, ठीक है। मैगलन, मैगलन जल संधि ये प्रशांत और दक्षिण अटलांटिक, प्रशांत मिल जाएगा एक, और क्या मिल जाएगा दूसरा? प्रशांत महासागर और दक्षिण अटलांटिक, तो यहाँ पर बी सही हो जाएगा। ये 54वां। फार्मोसा, फार्मोसा ये दक्षिण चीन सागर और आपका आएगा कौन आएगा? पूर्वी, हाँ दक्षिण चीन सागर और पूर्वी चीन सागर, ध्यान रखिएगा दक्षिण और पूर्वी। अगला आखिरी 55वां सवाल है, आखिरी है। टॉरस जल संधि, टॉरस जल संधि, तो ये टॉरस जल संधि जो आपको मिलेगा ये मिलेगा एकदम नीचे मैप में देखिए, तो अरफुरा सागर और पपुआ की खाड़ी। कहाँ? अरफुरा सागर और पपुआ की खाड़ी के बीच ये टॉरस जल संधि मिलेगा। तो चलिए 55 सवाल थे जिसमें मैंने झील भी आपको करा दिया और साथ ही साथ जल संधि भी करा दिया। अगर इसको बढ़िया से आप कर लेंगे तो यहाँ से भी 1-2 सवाल आपका फंसना तय है। देखिए मेंस में ना प्रश्न आपको बहुत ज्यादा संख्या में दिखेगा, झील से, महासागर से,
भूकंप से, ज्वालामुखी से, है ना, भूगोल का मतलब रोल अच्छा रहता है और पॉलिटी का भी अच्छा रोल रहता है, ठीक है, क्योंकि करंट अफेयर की संख्या कम जाती है। तो ये चीज आपको फोकस करना होगा इन सब पर, और इजी प्रश्नों को गलत ना करने देना है। एग्जाम में देखिए आपका क्षति वही कराता है इजी सवाल, 4-5 इजी सवाल गलत कर दिए तो आपका फिर बेड़ा गर्क हो जाएगा, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, इजी सवाल पर अपनी पकड़ बनानी है, इजी सवाल को गलत नहीं करना है। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।